एक माँ किसके सहारे जिएगी। हे भगवान, इकलौता लाल था, तूने हमारा वो भी छीन लिया। माताओं, जिस मैया के सामने एक पुत्र की लैस लगी हो, इकलौते लाल की, उस मैया के हृदय पर हाथ रख के देखो। आज मैया बुरी तरह से फपकने लगी और कहने लगी, लाल बेटा मेरी बात सुनते जाओ। बेटा बेटा इस दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़ी जाते हो। धर्म के मल्ला बन करके मैया मझधार डुबाते हो। बेटा 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 इस दुखिया मैया को तुम बिना पे छोड़े जाते हो। और धर्म के मल्ला बन करके मैया मझधार डुबाते हो। बेटा तेरे पीछे तेरे पिता ने दर दर ठोकर खाई है। अरे मुख से बोलो या थे बोलो, रोई मरे माता ही है। मेरे प्राण प्यारे कुंवर हजारी लौट अयोध्या जाऊंगी। पूछेंगे तिरुलला कहाँ है, का कह के समझाऊंगी। आज तारा अपने बेटा की लैस के ऊपर बुरी तरह से फपक फपक करके रो रही है। माताओं रोती हैं, उसी बगिया में बिलाप करती हैं। इतना भी पैसा तारा के पास में नहीं था जो कफन लेकर के अपने बेटे को कफन डाल सके। परीक्षित जी, आधी साड़ी उतारी मैया ने, आधी साड़ी फाड़ी, अब फाड़ करके बेटा रोहितास के कफन के ऊपर डाल दी। शरीर के ऊपर कफन बना करके डाल दी। माताओं नतीजा ये हुआ, आज मैया अपने बेटा के ऊपर आधी साड़ी डाल देती है और बेटा की लैस को लेकर के माताओं आज मरघट में दफनाने के लिए जा रही है। माताओं देखिए भक्तों, समय का चक्र, आज मैया मरघट की ओर जा रही है। मुख से कुछ गुनगुनाती हुई जाती है, विधाता अरे मरघट जाई रही और लेकी लाश ललाय अपने की, मरघट जाई रही। शिवम वो मैया अरे मीठा लेवे और पुचकार, मीठा लेवे और पुचकार, अरे मीठा लेवे और पुचकार, मीठा लेवे और पुचकार, निज हाथन से तनर जा जा रे, निज हाथन से तनर जा जा रे, पछाड़ी खा
बहनाओ बहनाओ, मैया अपने पुत्र की लैस को लेकर के स्वयं मरघट की ओर जा रहे हैं। सीटू यादव जी के सपुत्र रुद्रांश यादव जी की तरफ से 101 रुपया हमारे पास आए हैं। भगवान से कामना करेंगे, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करते रहें, दान के लिए हाथ बढ़ते रहें और परिवार में सुख शांति बनी रहे। परीक्षित जी मरघट पर जाकर के आज मैया पहुंच जाती हैं। लैस को आज मैया तारा ने उसी शमशान में रख लिया। आवाज लगाई है, भाइयों अगर इस मरघट में कोई हो तो हमारे पुत्र की लैस दफना दे। हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी। भागते हुए हरिश्चंद्र आए। रुको रुको रुको, इस मरघट की रखवाली हम कर रहे हैं, हम तुम्हारे लाल की लैस को जरूर दफनाएंगे। पास में आ गए। तारा ने परीक्षित जी हरिश्चंद्र को पहचान लिया। अपने पति को जैसे ही तारा ने देखा तो परीक्षित जी अपना सर जमीन में पटक दिया। भगवान, ये आपका लाल एक नाग डस के चला गया, क्या हमें पहचाना आपने? हरिश्चंद्र कहने लगे, हमने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तारा कहने लगी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, ये आपका लड़का है। हरिश्चंद्र कहने लगे, मेरी कोई पत्नी नहीं है और मेरा कोई लड़का नहीं है। तारा कहने लगी, तो आप हमारे पुत्र की लैस नहीं दफनाओगे क्या? हरिश्चंद्र कहने लगे, जरूर दफनाएंगे, हम लैस दफनाने के लिए तो यहाँ खड़े हैं, लेकिन कर का टका चाहिए। बिना कर का टका लिए हम तुम्हारे पुत्र की लैस को नहीं दफना सकता। मां की ओर मत देखो, समझ गए? तारा कहने लगी, आपको तरस नहीं आता? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मुझे कोई तरस नहीं। मेरी बात सुनो तारा, बेरा थाला से धरे जमर घट में और रोई रही तारा नार। गुरुदेव, हे तारा, कुमार न मेरो और ना कोई नार हमारा। तारा, बेमतलब में लैस रखे हो, इसमें कोई फायदा नहीं है। लाश उठाओ और किसी नदी में फेंक आओ। मौकी और क्या देख रही हो, जाओ। कर का टका दो तो लैस दफना दूंगा, नहीं दोगी तो उठाओ और कहीं फेंक आओ। हमें तुमसे और तुम्हारे लड़का से कोई मतलब नहीं है। मुर्दा सबिया चरे टका दो कर दो। मुर्दा सबिया चरे टका दो कर दो है। और अरे कालू को है घाट न मेरे घर को है। सोरैया, ये कालू का घाट है, मेरा नहीं है। मुर्दा सबिया चरे टका दो कर दो है। कालू को है घाट न मेरे जुगर को है। तासो, अरे लैस बाद में दफना में तुम पहले टका निकाल। कुमार न मेरो नाई कोई नारे हमारा।
आवाज लगाई है कर का टका मुझे चाहिए। ये कालू का घाट है, हमारे घर का तो नहीं है। मेरे महाराज का आदेश है कि बिना कर का टका लिए किसी की लैस नहीं दफनाना। कर का टका हो तो ठीक है, नहीं का टका है तो लड़का को उठाओ, चाहे कहूं दफनाया, हमें कोई मतलब नहीं। तारा परीक्षित जी रोती की रोती रहे। हरिश्चंद्र महाराज हृदय पर पत्थर रखे हुए हैं। तारा ने परीक्षित जी कुछ भी नहीं किया। आधी साड़ी उतारी जो सर पर डाले हुए थी माताओं, आधी साड़ी का कफन बना दिया। आधी साड़ी उतार करके आज महाराज को दे दी, ले जिए आप करके टका के रूप में। मेरे पुत्र की लैस को दफना दीजिए। माताओं, आज मैया तारा ने साड़ी देने के बाद अपने बेटा के मुखार बिंद से कफन हटा दिया। जो कफन हटाया परीक्षित जी, हरिश्चंद्र के हाथ से लाठी छूट गई। रोने लगे हरिश्चंद्र। तारा, मेरा लाल था वो भी मर गया, धर्म के पीछे सब कुछ चला गया। तारा, हमें तुम्हें भी जी करके क्या करना है? इस मरघट में बड़ी सुंदर सुंदर चिताएं जल रही हैं, इसी चिता में जल करके हम भी तुम राख हो जाएंगे। परीक्षित जी पैर पकड़ लिए हरिश्चंद्र ने, सर पकड़ लिया मैया ने। आज दोनों लोग अग्नि में जलने के लिए आगे बढ़े। वाह भाई वाह, भगवान सूर्य ने देखा हमारे सूर्य वंश के प्राणी जले जा रहे हैं। प्यारे, नतीजा ये हुआ, अरे शेषनाग लाए गए और पृथ्वी ने परीक्षित जी पृथ्वी मैया डगमगाने लगी कि आज हमारे सूर्य वंश के लोग जले जा रहे हैं। भगवान सूर्य के आगे बादल भाग पड़ा। अब बादल कहने लगा, प्रभु सूर्य इनकी रक्षा करो, तीनों प्राणी जले जा रहे हैं। से बादल परीक्षित जी भगवान सूर्य के सामने आ गया। संसार में परीक्षित जी अंधेरा ही अंधेरा हो गया। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा अब तो अंधेरा हो गया, शाम के समय पर चिता जलाई नहीं जाती है। तारा एक काम करो, अब हम अपने पुत्र की लैस को दफना देते हैं। तारा वहां से भागी, हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र की लैस को दफना दिया। साथियों, तारा रोते रोते काशी के मंदिर में मैया काली के मंदिर में आकर के गिर गई। परीक्षित जी विश्वामित्र को फिर चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र महात्मा जी ने मांस का लोथड़ा लिया, मैया के मुखार बंद से रख दिया। डायन है, डायन है, काशी के लोग भागे मारने के लिए। डायन आई है, बच्चों को खाती जा रही है। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को आदेश दिया, हरिश्चंद्र उठाओ तलवार मार दो इसे, ये डायन है। जो हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी तलवार चलानी चाहिए, एकदम से गुरु विश्वामित्र भागे, बोले भाड़ में जाए ऐसी जांच मुझे नहीं करनी। एकदम से तलवार जो चलानी चाहिए, विश्वामित्र आकर के प्रकट हो गए, तलवार पकड़ ली। ठहरो,
धन्य है तुम्हारे जैसी पतिव्रता देवी को, धन्य है तुम्हारे जैसे राजा हरिश्चंद्र को। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे धर्म की ध्वजा पृथ्वी से आकाश तक फहराएगी, तुम्हारे नाम की लोग गाथाएं कहेंगे। तारा कहने लगी, महात्मा जी क्या हुआ, तुमने तो मेरा बच्चा भी खा लिया। ना ना ना, बच्चा तुम्हारा यही है। आवाज लगाओ। आवाज लगाई तो रोहितास जिंदा हो गए, भागते हुए मैया की गोद में आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धन्य है तुम्हारी जैसी पत्नी तारा को, राजा हरिश्चंद्र को। विश्वामित्र बोले, राजन वरदान मांग लो। बोले हम नहीं मांगेंगे, हमारी पत्नी वरदान मांगेगी। तारा से कहा तुम मांग लो। तो तारा ने कहा भगवान बाबा इतनो दीजियो जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखी ना रहूं, कोई संत न भूखो जाए। ये तारा ने वचन मांगा, वरदान मांगा। आज की तारा होती तो क्या मांगती, बाबा इतनो दीजियो मेरो सबरो ही घर भज जाए, और हम लोग भूखन ना मरे, चाहे पूरो नगला जगत ही भूखन मच जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। कहने को हमारा मतलब जू है। एक वरदान तारा ने और मांगो का, अरे जब जब लेके जन्म धरन पे बाबा ए जुई लौआ हमको मिले, जुई बेटा हमको मिले, पति जई पाऊं बेटा हमको मेरे लाला बाबा ने वरदान विश्वामित्र जी। अरे हुई है अंतर भैया धन्य धन्य सतवादी लौट अयोध्या आइए, प्यारे धन्य धन्य सतवादी लौट अयोध्या आइए। धन्य धन्य सतवादी लौटी अयोध्या आइए। आज परीक्षित जी पुनः अयोध्या नगरी का राज्य संभाला है हरिश्चंद्र महाराज ने। कहने का हमारा मतलब है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। हमारे आपके जीवन में अगर दुख है तो दुख के पीछे सुख भी लगा है, सुख के पीछे दुख भी लगा है। दुख देख करके हमें आपको कभी नहीं घबराना चाहिए। नहीं, हरिश्चंद्र महाराज के पुत्र हुए रोहित, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के भरक, भरक के ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक के सगर हुए, सगर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के विस्तृत, विस्तृत के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। यानी दशरथ महाराज के आंगन में भगवान श्री राम का अवतार होता है। अब आप लोग रामा अवतार की कथा सुनेंगे क्योंकि समय कम है और कथाएं ज्यादा हैं। इससे पहले एक लाइन का थोड़ा सा कीर्तन बोल लीजिए सभी लोग। आगे भगवान की कथा बड़े भाव से श्रवण करेंगे। माताएं बहनाएं बड़े भाव से तालियां बजाते हुए सभी लोग बोले। श्रीमान उदयवीर सिंह यादव जी नंगला जगत से भगवान के भंडारे में एक टीम अर्पण कर रहे हैं। भगवान